तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है सारे वीडियोस का, आप एक बार उन सारे वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा, तभी ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एक्सेस मॉडिफायर आपका होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एक्सेस मॉडिफायर आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नॉन एज डेटा हाइडिंग। यानी जो एक्सेस मॉडिफायर है, एक प्रकार का काफी यूजफुल फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसको हम लोग डेटा हाइडिंग कहते हैं, उसको परफॉर्म करता है एक्सेस मॉडिफायर। और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट हो, अगर आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल की तरह समझ जाएंगे ना, तो आप उस मेथड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स। यानी क्या होता है जब ड्राइवर ब्रेक को अप्लाई करता है। वो की कोई भी चीज हो सकता है, या फिर कार हो, या तो बस हो, या तो मोटरसाइकिल हो, या फिर कुछ भी चीजें हो। तो क्या होगा, जो कार होगा वो रुक जाएगा। द ड्राइवर ओनली नोज दैट टू स्टॉप द कार एंड ही नीड्स टू अप्लाई द ब्रेक। यानी जो ड्राइवर है वो केवल इस चीज को जानता है कि हाँ, स्टॉप ब्रेक को हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा जो कार है वो क्या होगा, रुकेगा, यानी ब्रेक को हम दबाएंगे तो। लेकिन ही इज अनअवेयर ऑफ हाउ एक्चुअली द कार स्टॉप। यानी लेकिन वो इस चीज से मतलब परिचित नहीं है कि वो कार एक्चुअली किस कारण से रुका है। क्लियर? That is how the engine stop working or the internal implementation on the engine side। यानी इंजन में कौन सा वर्किंग परफॉर्म हो रहा होगा जिसके कारण से आपका जो बाइक है या फिर कार है वो रुक गया अचानक से। दिस इज व्हाट डेटा हाइडिंग इज। यानी ये क्या है, ये एक प्रकार का डेटा हाइडिंग ही है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर, यानी मॉडिफायर और एक्सेसिफायर दोनों एक ही चीज है, तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इन अ क्लास आर यूज टू सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लास मेंबर। यानी ये क्लास मेंबर के एक्सेसिबिलिटी को यूज करने में मदद करता है। दैट इज इट सेट्स द सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्लास मेंबर नॉट टू गेट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द आउटसाइड फंक्शन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद आता है आपका टाइप, यानी एक्सेस जो आपका मॉडिफायर है वो कितने टाइप के होते हैं, जो कि बेसिकली सी प्लस प्लस का ही पार्ट है। तो इसमें मेनली आपके तीन टाइप है। पहला आपका है पब्लिक, जिसे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। सेकंड है आपका प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एंड थर्ड है आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक नोट को देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस मॉडिफायर फॉर द मेंबर इनसाइड द क्लास। यानी यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जब किसी भी क्लास के अंदर मेंबर जो होंगे उनको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो क्या होगा, प्राइवेट की तरह वर्क करेगा। यानी वो बिना किसी अलॉटमेंट के वो एज ए प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है उस तरीके से क्या होगा, वर्क परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। इसमें कह रहा है कि ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर अंडर पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। यानी ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जो प्रत्येक जगहों पे प्रत्येक पर्सन के पास क्या होता है, अवेलेबल होता है। एंड द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन डिक्लेयर पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय अदर क्लास टू। यानी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अदर क्लास के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें कह रहा है कि द पब्लिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्रामिंग यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ओके, उसके बाद जो फ्रेंड हमारा अगला टाइप आता है वो आता है प्राइवेट। इसमें कह रहा है कि द क्लास मेंबर डिक्लेयर एज अ प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शन इनसाइड द क्लास। यानी ये केवल जो फंक्शन होता है क्लास के इनसाइड में, उसी में ये डिक्लेयर किया जा सकता है। प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है उसको आउटसाइड में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कह रहा है कि दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाय एनी ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। वही बात, इसको आउटसाइड में नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड उसका अगला पॉइंट कह रहा है कि ओनली द मेंबर फंक्शन और द फ्रेंड फंक्शन आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। यानी इसमें केवल मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ही अलाउ किए जा सकते हैं प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए। क्लियर? उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। इसमें कह रहा है कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। यानी ये बिल्कुल प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की जैसा ही वर्क करता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। वो होता है द डिफरेंस इज दैट द क्लास मेंबर डिक्लेयर एज ए प्रोटेक्टिव आर इनएक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। यानी ये क्या होता है, इनएक्सेसिबल फील्ड में आउटसाइड ऑफ क्लास में डिक्लेयर किया जाता है, बट दे कैन बी एक्सेस बाय एनी सब क्लास। लेकिन ये किया जा सकता है किसी भी सब क्लास के द्वारा
जिसे हम लोग ड्राइव क्लास भी कहते हैं, उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था आपका टाइप के लेके। तो आइए एक प्रोग्राम के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, तो आप इतने चीजों को लिख देंगे तो एग्जामिनर कहीं से भी आपको नंबर नहीं काटेगा। क्लियर? तो ये आपका एक प्रोग्राम है जो कि पब्लिक एंड जो आपका प्राइवेट और मेंबर फंक्शन है उनको डिक्लेयर करता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है #IOSTream। आपको बेसिकली पता है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये C++ पे आधारित है। तो ये C++ में ही कोड आपको लिखा है। तो यहाँ से आपका क्रिएट ऑब्जेक्ट के बाद लाइनिंग यहाँ पे मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस छोटा पड़ रहा था, जिसके कारण यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफर किया है। तो इसको कंबाइन करके आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आपको बहुत ही कम समय में बेहतर से बेहतर नॉलेज दे दिया जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।